आज की कहानी एक ऐसे प्रेत की है जिसको कोई भी पंडित अपने काबू में नहीं कर पाए और ना ही वो प्रेत किसी देवी देवता से ही डरता था। क्या वो भूत ही था या कोई और? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारी भी इस प्रेत को जानने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा हो गई थी जब हमने पहली बार इसके बारे में सुना था। दरअसल लोगों से पता चला कि इस भूत ने बहुत सारे पंडितों को घिसरा घिसरा कर मारा, और इतना ही नहीं, जब इसे किसी देवी या देवता के स्थान पर लेकर जाया गया तो इसने उस देवी या देवता की भी खुलकर खिल्ली उड़ाई और उन्हें चुनौती दे डाली कि पहले पहचान मैं कौन। और शायद इस कौन का उत्तर किसी के पास नहीं था, चाहे वो पंडित हो या किसी देवी या देवता का बहुत बड़ा भक्त या पुजारी। अभी से आप मत सोचिए कि ये कौन था जिसका पता बड़े बड़े पंडित तक नहीं लगा पाए। क्या इस कहानी को देखने के बाद भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठेगा? इस गांव में एक पंडित जी हैं जो बहुत ही सुशील, सभ्य और नेक इंसान हैं। ये कहानी घटित होने से पहले तक ये पंडित जी एक बड़े माने जाने ठेकेदार हुआ करते थे और ठेके के काम से अधिकतर घर से दूर ही रहते थे। हफ्ते या 15 दिन में इनका घर पर आना जाना होता था। ये ठेका लेकर सड़क आदि बनवाने का काम करते थे। इनके घर से सभी लोग बड़े सुशिक्षित एवं सज्जन प्रकृति के आदमी थे। इनकी पत्नी तो साधु स्वभाव की है और एक कुशल गृहिणी होने के साथ ही साथ बहुत ही धर्मनिष्ठ है। एक बार की बात है, पंडित जी ठेके के काम से बाहर गए हुए थे, पर 2 दिन के बाद ही उनको 2 लोग उनके घर पर पहुंचाने आए। पंडित जी के घर वालों को उन 2 व्यक्तियों ने बताया कि पता नहीं क्यों कल से ही पंडित जी कुछ अजीब हरकत कर रहे हैं। जैसे कल रात को 7 मजदूरों ने अपने लिए खाना बनाया था और ये जिद करके उन लोगों के साथ ही खाना खाने बैठे, पर मजदूरों ने कहा कि पंडित जी पहले आप खा लें फिर हम खाएंगे। और इसके बाद जब ये खाना खाने बैठे तो 7 मजदूरों का खाना अकेले खा गए। और तो और ये खाना भी आदमी जैसा नहीं खा रहे थे, कोई जानवर जैसा खा रहे थे। उसके बाद 2 मजदूर तो डर कर वहाँ से भाग ही गए। फिर हम लोगों को पता चला। उसके बाद हम लोग भी वहाँ पहुँचे और इनको किसी तरह सुलाए और सुबह होते ही इनको पहुँचाने के लिए निकल पड़े। इसके बाद वे 2 व्यक्ति चले गए और पंडित जी भी आराम से अपनी कोठरी में चले गए। एक दिन फिर क्या हुआ कि पंडित जी अपने ही कोठरी में बैठकर अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे और इनकी पत्नी वहीं बैठकर रामायण पढ़ रही थी। तभी इनकी पत्नी क्या देखती है कि पंडित जी की शरीर फूलती जा रही है और चेहरा भी क्रोध से लाल होता जा रहा है। अभी पंडित जी की पत्नी कुछ समझती तब तक पंडित जी अपने ही बेटे का सिर अपने मुंह में लेकर ऐसा लग रहा था कि जैसे चबा जाएंगे, पर इनकी पत्नी डरी नहीं और सभ्य भाषा में बच्चों को छोड़ने की विनती की। अचानक पंडित जी बच्चे का सिर मुंह से निकालकर शांत होने लगे और रोते बच्चे का सिर सहलाने लगे। इस घटना के बाद तो पंडित जी की घर वालों की चैन और नींद ही हराम हो गई। वे लोग पूजा पाठ करवाने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने कई बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया, पर डॉक्टरों की कोई भी दवा काम नहीं की। एक दिन पंडित जी की पत्नी पूजा कर रही थी, तभी पंडित जी वहाँ आ गए और अपनी पत्नी से हंसकर पूछे कि तुम पूजा क्यों कर रही हो? पंडित जी की पत्नी ने कहा कि आप अच्छा हो जाएं इसलिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर पंडित जी ठहाका मार के हंसने लगे और हंसते हंसते अचानक बोल पड़े कि कितना भी पूजा पाठ कर लो, मैं तो इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो इसे इस लोक से भेजने के बाद ही। पंडित जी की ये बात सुनकर पंडित जी की पत्नी सहमी तो ज़रूर, पर उन्होंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ा है? इस पर पंडित जी ने कहा कि मैं कौन हूँ ये मैं नहीं जानता, और इसने मेरा क्या बिगाड़ा है ये भी मैं नहीं बताऊंगा। पंडित जी की पत्नी ने जब ये बात अपने घर वालों को बताई तो पंडित जी के घर वाले ने पंडित जी को लेकर उस गांव के एक नामी पंडित के पास पहुँचे, सोखा बाबा। सोखा बाबा कुछ मंत्र बुदबुदाए और पंडित जी की ओर देखते हुए बोले कि तुम चाहे कोई भी हो, पर तुम्हें इसे छोड़कर जाना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। जब सोखा बाबा ने भस्म करने की बात की तो पंडित जी का चेहरा तमतमा उठा और वे वहीं उस सोखा बाबा को कपड़े की तरह पटक पटक कर मारने लगे। सोखा की सारी सोखी रफू चक्कर हो गई
और वो गिड़गिड़ाने लगा था। पंडित जी द्वारा सोखा की पिटाई की खबर आग की तरह पूरे गांव क्या पूरे जिलों में फैल गई। अब तो कोई सोखा या पंडित उस पंडित जी से मिलना तो दूर, उनका नाम सुनकर ही कांपने लगे थे। एक दिन पंडित जी अपने घर वालों को अपने पास बुलाए और बोले कि आप सभी लोग खेतों में जाकर कम से कम एक एक पीपल का पेड़ लगा दीजिए। इसके बाद पंडित जी के घर वाले पंडित जी को साथ लेकर उसी दिन खेतों में गए और इधर उधर से खोज खाज कर एक एक पीपल का पेड़ लगाए और पंडित जी से बोले कि हम लोग बराबर पीपल का पेड़ लगाते रहेंगे। एक दिन लगभग सुबह के 4 बजे होंगे कि पंडित जी ने अपनी पत्नी को जगाया और बोल पड़े, मैं जा रहा हूँ। पंडित जी की पत्नी बोल पड़ी, अभी तो रात है और इस रात आप कहाँ जा रहे हैं? अपनी पत्नी की ये बात सुनकर पंडित जी हंसे और बोले, मैं जा रहा हूँ और वो भी अकेले, तेरे सुहाग को तेरे पास छोड़कर। तू जल्द ही अपने पूरे घर वालों को जगा ताकि जाने से पहले मैं उन सब से मिल लूँ। पंडित जी के इतना कहते ही पंडित जी की पत्नी रोने लगी। अब तो पंडित जी की पत्नी की रोने की आवाज़ सुनकर घर के लोग भयभीत होकर जग गए और दौड़ भागकर पंडित जी के कमरे में पहुँचे। अरे ये क्या, पंडित जी के कमरे का माहौल तो एकदम अच्छा है। घर वालों ने पंडित जी की पत्नी को रोने का कारण पूछा। पंडित जी की पत्नी ने बोलने से पहले ही पंडित जी स्वयं बोल पड़े कि अब मैं सदा सदा के लिए आपके घर के इस सदस्य को छोड़कर जा रहा हूँ। अब आप लोगों को कष्ट देने कभी नहीं आऊँगा। पंडित जी के इतना कहते ही पंडित जी की पत्नी बोल पड़ी, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं और मेरे पति को क्यों पकड़ रखे थे? इतना सुनते ही पंडित जी बोले, मैं ब्रह्मा प्रेत ब्रह्म पिशाच हूँ, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तेरे पति ने उस पीपल के पेड़ को कटवा दिया था जिस पर मैं हज़ारों वर्षों से रहा करता था। इसने मेरा घर ही उजाड़ दिया था, इसलिए मैंने भी इसको बर्बाद करने की ठान ली थी, पर तुम लोगों की अच्छाई ने मुझे ऐसा करने से रोक लिया। इस घटना के बाद से वो ब्रह्मा प्रेत महाराज जी उस पंडित जी को छोड़कर सदा सदा के लिए जा चुके हैं। आज पंडित जी एवं उनका परिवार एकदम खुशहाल और सुख समृद्ध है।